नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि देश को असली आज़ादी 2014 में मिली। लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। आरएसएस चीफ आज़ादी को थोड़ा और खिसका देते हैं। उनका मानना है कि देश को असली आज़ादी राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी 2024 को मिली। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिली। जाहिर है आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह जैसे हजारों नौजवानों का कोई मतलब नहीं था इनके लिए। जेलों में सड़ते लाखों सेनानी बेमतलब की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया। ये लोग ऐसा सोचते कैसे हैं? दरअसल इन्हें आज़ादी के संघर्ष और उनकी सेनानियों से नफरत है। इनकी नफरत के किस्से बहुत पुराने हैं। नाथूराम गोडसे को तो आप जानते ही होंगे। अपने को कट्टर हिंदूवादी कहने वाले इसे शहीद मानते हैं। आजकल आज़ादी के खिलाफ जो बयान देते रहते हैं उनका नाथूराम की परंपरा से गहरे संबंध है। 1944 में नाथूराम गोडसे ने अग्रणी नामक अखबार निकाला और उसके फिनांसर बने वीर सावरकर। अखबार के पहले पन्ने पर सावरकर की तस्वीर छापी गई और अंदर के पृष्ठ पर एक कार्टून में सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तीर धनुष लिए खड़े हैं और उनके निशाने पर हैं गांधी जी, जो रावण की तरह चित्रित हैं, और उनसे जुड़े हैं 10 मुख, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं। कार्टून बहुत कुछ उजागर करता है। कम से कम अखबार के संपादक के मन मिजाज को जरूर अभिव्यक्त करता है। सावरकर और गोडसे के दुश्मन जिन्ना नहीं हैं जिन्होंने भारत को खंड खंड करने की घोषणा 1940 में लाहौर में कर दिया था। उन्हें उनसे नफरत नहीं थी, क्योंकि सावरकर और जिन्ना के विचार मिलते जुलते थे। सावरकर ने 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद सम्मेलन में घोषणा की थी, भारत आज एक इकाई या समरूप देश नहीं बन सकता है, बल्कि इसके उलट यहाँ मुख्य रूप से 2 देश हैं, हिंदू और मुसलमान। जाहिर है कि जिन्ना से पहले सावरकर कह चुके थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों 2 राष्ट्र हैं। जिन्ना और सावरकर दोनों ने हिंदू मुसलमानों को बरगलाया। आज भी जिन्हें जिन्ना से नफरत है, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मज़ार पर चादर चढ़ाने पाकिस्तान गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए नवाज शरीफ की मां को साड़ी देने पहुंच गए थे। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस मौके पर नवाज शरीफ को बुलाया था। दरअसल पाकिस्तान उनके लिए एक दुधारू गाय है। जब चाहो पाकिस्तान के बारे में दुष्प्रचार कर वोट रूपी दूध दूह लो। हिंदुओं को भड़काने और उन पर शान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। सावरकर और जिन्ना ने धर्म को राष्ट्र बनाया और पूरे देश में प्रचारित किया। विभाजन की यह बुनियाद इतिहास के क्रूरतम हत्याकांड का महत्वपूर्ण कारण बनी, जिसमें दसों लाख लोग मारे गए और करोड़ों करोड़ अपने अपने घरों से विस्थापित हुए। बच्चों को भाले की नोक पर लटकाया गया और लाखों स्त्रियों की अस्मत लूटी गई।
देश में अब एक नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है जिसमें गांधी नेहरू को विभाजन के गुनाहगार और जिन्होंने विभाजन की नींव रखी उसे राष्ट्रभक्त बनाकर पेश किया जा रहा है। सवाल यह है कि जब विभाजन हो रहा था तब आरएसएस और हिंदू महासभा क्या कर रहे थे? क्या वह विभाजन रोकने के लिए खून बहा रहा था या जो विभाजनकारी शक्तियां थी उनसे हाथ मिला रहा था? सभी जानते हैं कि सावरकर अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आए थे। 10 मई 1937 को वे रिहा हुए। रिहा करते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने शर्त रखी थी कि वे अच्छे व्यवहार करेंगे। अच्छे व्यवहार का मतलब था अंग्रेजों से सहयोग और स्वतंत्रता सेनानियों की खिलाफत। सावरकर ने इसके बाद अंग्रेजों की भरपूर मदद की और गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे। हिंदू महासभा को मुस्लिम लीग से हाथ मिलाने में कोई गुरेज न था, इसलिए बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार थी। हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस सरकार में मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों की भरपूर मदद की और आंदोलनकारियों को पकड़वाया। चूँकि आरएसएस और हिंदू महासभा ने आज़ादी आंदोलन में भाग नहीं लिया, इसलिए उसे वे नकारते रहते हैं और आज़ादी के मूल्यों की खिलाफत करते रहते हैं। हमें शहीदों के रक्त को सम्मान नहीं देने वाले से हर समय सावधान रहना चाहिए। आज इतना ही दोस्तों। हमारे जो चैनल हैं इसको आप सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियो हैं इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।